Hello students, welcome to my class. Today we will discuss about application development in system analysis and design. Okay, let's start the class. In last class we already discussed about the uh, coupling and cohesion and documentation of the software development. In this class we will discuss about the application development methodologies. हमारी जो हेडिंग होगी, our heading is application development. ये आपकी यूनिट 4 है. इट इज यूनिट 4. एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये किससे रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है? इट इज दिस टॉपिक बिलोंग्स टू हाउ टू construct codes and how to design modules. Okay, now we will see the steps which are involved in application development. Steps involved in application development. क्या स्टेप्स हैं? देखो, इसमें आप एक फिगर आपको ड्रॉ करना है. वन कुछ इस तरह का. ये एक आप फिगर इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए. ओवरऑल प्लानिंग, इसके अंदर लिखेंगे हम ओवरऑल प्लानिंग. ओके, यहाँ लिखेंगे हम डिजाइन मॉड्यूल. कोड मॉड्यूल्स, टेस्ट मॉड्यूल, डॉक्यूमेंट मॉड्यूल, डॉक्यूमेंट मॉड्यूल. यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग. सिस्टम टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन. ये हमारा क्या है? दिस इज द मेन स्टेप्स. दीज आर द मेन स्टेप्स. ओवरऑल प्लानिंग मीन्स टू प्लान प्लानिंग ऑफ. आप यहाँ पर एरो भी बना लीजिए. एरो
दिस एरो। तो यहाँ पर जब आप प्लानिंग्स बनाते हैं, जब आप प्लानिंग करते हैं, ओवरऑल प्लानिंग, तो प्लानिंग किस चीज़ की करते हैं कि हमें हाउ टू डिज़ाइन द मॉड्यूल, हाउ टू डिज़ाइन द कोड मॉड्यूल, हाउ टू डिज़ाइन टेस्ट मॉड्यूल, हाउ टू डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मॉड्यूल। तो आपके जो डिज़ाइन मॉड्यूल्स हैं, डिज़ाइन मॉड्यूल्स में जो भी आपके इनपुट आउटपुट डिज़ाइंस हैं, कोड मॉड्यूल्स मीन्स जो कोडिंग हमारी होगी, कोडिंग हमारे इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, प्रोसेस के लिए, टेस्ट मॉड्यूल जो टेस्ट डेटास वगैरह हम यूज़ करेंगे, और डॉक्यूमेंट मॉड्यूल कि जो हमारे मैनुअल डॉक्यूमेंट्स हैं वो मॉड्यूल्स इंटीग्रेट। और बाकी क्या कहते हैं, ओवरऑल प्लानिंग में हमारी टेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। टेस्टिंग्स, टेस्टिंग्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। टेस्टिंग्स मेक्स योर सॉफ्टवेयर और योर इंफॉर्मेशन सिस्टम perfect day by day, यानी कि after each testing your system become more powerful in comparison to previous performance. So if you want to uh, increase the performance of your system or your working performance of your system, you have to test your system again and again and follow different test procedure. By following different test procedure, you can make your system error free एंड मैल फंक्शन फ्री। तो अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप एक एरर फ्री सॉफ्टवेयर बना सकें। मान लीजिए आपने डिलीवरी दे दी सॉफ्टवेयर की, फिर उसमें अगर कोई एरर्स निकल रहे हैं तो इट विल इम्पैक्ट ऑन योर, इट विल गिव बैड इम्पैक्ट ऑन योर गुडविल। ओके, दिस इज योर एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेप्स। एंड नेक्स्ट इज द methodologies। हेडिंग होगी हमारी एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज। मेथोडोलॉजीज, मेथोडोलॉजीज मीन्स होता है द मेथड्स और द गाइडलाइन विच वी मस्ट फॉलो बिफोर डेवलपिंग और डिजाइनिंग एनीथिंग। तो ये यहाँ पर जो मेथोडोलॉजीज हैं उसके लिए हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस एंड 1 2 1 एंड 2। ओके, अब इसमें यहाँ पे हमें मैटर अंदर लिख लेते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज। यहाँ पर हम लिख लेंगे मेथोडोलॉजीज। ये आप एग्जामिनेशन पर्पज से मेथोडोलॉजीज, एग्जामिनेशन पर्पज से ये डिज़ाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। मॉडल ड्रिवन एनालिसिस, मॉडल ड्रिवन एंड एक्सेलरेटेड एनालिसिस। एक्सेलरेटेड एनालिसिस। ओके, यहाँ पर एनालिसिस लिख लीजिए। इनमें ये जो है दिस कवर्स 3 points. What? Information engineering, structured analysis, and object oriented analysis. And this cover 2 points. What? Discovery, prototyping, and rapid architecture analysis. Discovery, prototyping, discovery, prototyping, and rapid architecture analysis. Rapid architecture analysis, ठीक है। This is
योर methodologies. देखिए मॉडल ड्रिवन, यहाँ ये दिस इज द मॉडल, ओके, ये मॉडल लिखा हुआ है। थोड़ा सा स्पेलिंग अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो मॉडल, इट इज मॉडल ड्रिवन मीन्स जो भी मेथोडोलॉजीज हम यूज़ करते हैं अगर मॉडल ड्रिवन है, मॉडल ड्रिवन मीन्स होता है कि पहले से हमने कोई मॉडल सोच के रखा हुआ है कि इस मॉडल पे हम वर्किंग करेंगे, और वो मॉडल हमारे इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में हो सकते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये सारी आपके एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ये सारे टूल्स। और एक्सेलरेटेड एनालिसिस जो हमारा इस हाथ पे है, लेफ्ट राइट हैंड पे एक्सेलरेटेड एनालिसिस, इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्कवरिंग प्रोटोटाइप एंड रैपिड आर्किटेक्चर एनालिसिस। ओके, अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग कि ये इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग क्या होती है, इसी के जो डिटेल्स हैं वो अब थोड़ी सी देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, या पहले ये भी समझ सकते हैं कि मॉडल ड्रिवन है क्या चीज़। मॉडल ड्रिवन, मॉडल ड्रिवन का मतलब है लाइक केस टूल्स, और लाइट कलर डार्क कलर ले लेते हैं, लाइक केस है। केस क्या है? कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देखो इसका मतलब क्या है, मीन्स कि आपको फॉर डेवलपमेंट यूज टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। जैसे आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना है और अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे तो आपका काम स्लो हो जाएगा। लाइक अगर एक बहुत बड़ा मॉल बन रहा है तो उसको अगर मिट्टी वहाँ से खोदना है, तो अगर एक फावड़ा लेकर के मिट्टी खोदेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और लॉट ऑफ एफर्ट, मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर कम टाइम में, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, तो कम टाइम में एक बड़ा गड्ढा खोदने के लिए हम क्रेन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, या डिगर आता है उसको हम यूज़, उस मशीन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरीके से कह रहा है कि आपको अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है, एडेड, एडेड का मतलब होता है, एडेड मीन्स होता है हेल्प। आपको किसकी हेल्प लेनी है? आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी है। दैट मीन्स अगर आपको सॉफ्टवेयर, मान लीजिए कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो आपको इसमें ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि जैसे एनालिसिस के लिए टूल्स आते हैं, आप एनालिसिस के लिए टूल्स यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग के लिए टूल यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग के लिए टूल यूज़ कर सकते हैं, डिबगिंग के लिए टूल यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको मैनुअल मेथड से थोड़ा दूर रहना है, ठीक है। नेवर यूज़ मैनुअल मेथड्स। मैनुअल मेथड्स क्या करेंगे कि मैनुअल मेथड, अगर आप मैनुअल मेथड यूज़ करते हैं तो एरर के चांसेस भी होंगे, और क्या होंगे, और स्लो भी होंगे। तो ये होता है मॉडल ड्रिवन, ठीक है। अब इसमें पॉइंट एक है इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, इसको आइए समझते हैं क्या होता है। इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग इज व्हाट, कि अगर आपके पास, इफ यू हैव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, डेटा फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए डेटा है। लाइक अगर आप बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो बैंक के लिए अगर आप बना रहे हैं तो बैंक में जो लोन प्रोसेस है वो आपके लिए क्या है, इंफॉर्मेशन है। लोन का प्रोसेस, लोन प्रोसेस क्या है,
मान लीजिए कि अकाउंट ओपनिंग है, अकाउंट ओपनिंग, तो जो आपको अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस है अगर वो पता है आपके पास है तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से आपका है अकाउंट क्लोजिंग, तो ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन है, यानी कि डेटा फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब इस डेटा को हम क्या करेंगे, एनालाइज इन डिटेल, एनालाइज इन डिटेल, ताकि ये पता चले कि ये डेटा कितने सही है। और इसी एनालाइज इन डिटेल, ये एक जो है इसी को हम कह सकते हैं क्या, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग। यहाँ पे लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, इसको हम इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग कहते हैं। क्लियर है ये। अब इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, it provide enterprise basis इंफॉर्मेशन, इंटरप्राइज लेवल की इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी अगर हम इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव होती है। ठीक है, और इससे फायदा ये होता है कि हमारी पूरी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, कंप्यूटराइज्ड हो जाती है। और क्या है, यूजफुल फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सामंजस्य पैदा करना, कोऑर्डिनेशन बिटवीन, एक होता है असमंजस, एक होता है सामंजस्य, मतलब तालमेल बिटवीन टीम्स। ठीक है, so this is your characteristics of information engineering। इसमें इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में एक आपका होता है स्टेजेस, कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं इसमें इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में। तो इसमें होती हैं 4 स्टेजेस, इसका आप फिगर बना लेंगे वो काफ़ी होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 4 स्टेजेस, व्हाट, यहाँ पर हम 4 ऐसे करके बना लेंगे, 1 2 3 4। अब इसमें हम लोग लिख लेंगे ये क्या है, स्ट्रेटजी एनालिसिस। वही जैसे एसडीएलसी नहीं परफॉर्म करा था, एसडीएलसी वाला ही सब चल रहा है शुरू से। आप अगर आपने एसडीएलसी पढ़ा तो ये समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सिस्टम डिजाइन, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये कुछ इस तरह का एक शेप बनता है, ऐसा पिरामिडिक शेप बनता है। कुछ ऐसा शेप आप अगर ड्रॉ कर पाए तो कर लीजिएगा, कोई वो नहीं है इसमें, आपका ये कैसा भी हो सकता है, ऐसा थोड़ा सा बड़ा बना ये। ठीक है, मैं आप एक लाइन यहाँ पर बना लेंगे बीच में,
लाइट कलर की लाइन बना ये बनाना दिख रही है, ठीक है। और इस लाइन पे ठीक है। फिर आप ये लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप स्टेजेस लिख लीजिए, 4 स्टेजेस, यही 4 स्टेजेस है। और एरो बना लीजिए, these are the 4 stages of information engineering। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन मेथोडोलॉजी। स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन मेथोडोलॉजी। structured system analysis and design methodologies। ठीक है, ये है क्या? It is used to design information system, used to design information system। and it is based on waterfall model। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिवाइडिंग अ प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स, divide project in small module, useful for requirement specification, useful for requirement specification, sequential steps, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब SSDM के SSADM इनके अब आपको लिखने हैं कंपोनेंट्स। क्या कंपोनेंट्स हैं? कंपोनेंट्स लिख लीजिए, स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड, प्रोसीजरल स्टैंडर्ड, डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड।
स्ट्रक्चरल, प्रोसीजरल और डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे सब स्टैंडर्ड लिख लीजिएगा आगे। इसका मतलब ये है कि जो कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जो स्ट्रक्चर है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब होता है, कहीं पर भी वर्ड स्टैंडर्ड लिखा रहे ना तो समझ लीजिए कि क्या मतलब है, प्रॉपर। उसका मतलब होता है प्रॉपर, ठीक है। मतलब हु फॉलो प्रॉपर गाइडलाइन, जो प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करके बनाओ उसको हम कहते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो यानी कि जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोसीजर है और जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये सब स्टैंडर्ड लेवल के होने चाहिए, ठीक है। बाकी आपका यूएमएल वगैरह है, ये सब आपने पढ़ ही रखा हुआ है। यूएमएल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग है, ये सब आपने सी प्लस प्लस में और सी, वो सब आपने पढ़ रखा है एचटीएमएल वगैरह में। उसको पढ़ाने की यहाँ पर तो कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चरल सिस्टम एनालिसिस एंड structured system analysis and design methodology. Okay, so this is all about your today classes. We will discuss some more topic in next class. That's it. Thank you.